विजिता क्लासेस ITI वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी अर्थात कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य क्या है इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा बल लगाकर किसी पिंड को विस्थापित किया जाता है तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। अर्थात कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल का SI मात्रक होता है, SI और M के मात्रक सेम को होता है, अर्थात बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। 1 न्यूटन 1 मीटर बराबर 1 जूल होता है। इसी तरह 1 जूल कार्य को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसमें अगर 1 मीटर का विस्थापन किया जाए तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। उसी प्रकार कार्य का CGS मात्रक, बल का CGS मात्रक डाइन और विस्थापन का मात्रक सेंटीमीटर होता है। 1 डाइन 1 सेंटीमीटर 1 अर्ग के बराबर होता है। कार्य का CGS मात्रक 1 अर्ग होता है। 1 अर्ग कार्य को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। यदि किसी पिंड पर 1 डाइन का बल लगाने से उसमें विस्थापन 1 सेंटीमीटर अर्थात 1 न्यूटन का बल लगाने से सॉरी टू इंटरप्ट, यदि किसी पिंड पर 1 डाइन का बल लगाने से उसमें विस्थापन 1 सेंटीमीटर का हो जाता है तो किया गया कार्य 1 अर्ग कहलाता है। 1 जूल को हम अर्ग में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। 1 जूल बराबर चूंकि 1 न्यूटन 1 मीटर होता है और 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार 10 के पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर अर्थात 7 के पावर 10 अर्ग होगा। 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कार्य का FPS मात्रक होगा बल गुना विस्थापन। बल का FPS में पौंड और विस्थापन फुट होता है, यानी फुट होता है, पौंड फुट कहलाएगा। इसी तरह यदि कोई पिंड नत्तल पर है तो उस पर किया गया कार्य, मान लिया थीटा कोण पर कोई नत्तल पर कोई पिंड है और उसमें विस्थापन S होता है और उस पर एक बल लगाने से विस्थापन S होता है तो किया गया कार्य FS cos थीटा होगा। आइए नेक्स्ट जानते हैं पावर अर्थात शक्ति। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो कार्य अपॉन समय बराबर होगा शक्ति। दर से यहाँ तात्पर्य समय से भाग है, यानी कार्य बटा समय शक्ति कहलाएगा। शक्ति का SI और M के मात्रक, कार्य का SI मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो 1 जूल बटा 1 सेकेंड अर्थात 1 वाट कहलाएगा। CGS मात्रक इसी प्रकार शक्ति का, कार्य का CGS मात्रक अर्ग है और समय का सेकेंड है तो 1 अर्ग बटा 1 सेकेंड ये आपका CGS मात्रक होगा। तो 1 वाट शक्ति को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। यदि किसी पिंड पर 1 सेकेंड किसी मोटर या यंत्र द्वारा 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है या 1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। बड़ा मात्रक 1 किलोवाट हो सकता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। FPS मात्रक में देखें इसका तो आपका वर्क अपॉन टाइम है। वर्क का है पौंड इंटू फुट, समय का है सेकेंड, यानी पौंड फुट प्रति सेकेंड होगा। इस तरह इलेक्ट्रिकल पावर IB होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1 HP 75 kgf इंटू मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 75 kgf का बल लगाने से उसमें विस्थापन 1 मीटर का होता है तो उसकी शक्ति 1 हॉर्स पावर कहलाती है। इसको हम रूपांतरित कर सकते हैं 75 kgf इंटू सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 60 से हमने भाग दिया, 60 ऊपर आया यानी प्रति मिनट हो गया, यानी 4500 kg मीटर प्रति मिनट होगा। नेक्स्ट मीट्रिक सिस्टम प्रणाली में 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 735.5 वाट मीट्रिक सिस्टम प्रणाली में, जबकि ब्रिटिश सिस्टम प्रणाली में 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट।
ये दोनों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मीट्रिक प्रणाली है, दूसरा ब्रिटिश प्रणाली है। दोनों 1 HP का ही होता है, लेकिन 1 HP मीट्रिक में 735.5 वाट और ब्रिटिश में 746 वाट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ऊर्जा। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, जबकि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हियर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा की इकाई समान होगी तो इसका कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जूल, एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। कार्य एनर्जी विभिन्न प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन मुख्यतः हमें यहाँ जो पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं, एनर्जी ड्यू टू मोशन। किसी पिंड में गति के कारण जो ऊर्जा सन्निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ड्यू टू मोशन, हियर अगेन आई एम पुटिंग फोकस ऑन दिस टर्म, एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। ए मास ऑफ द बॉडी है और भी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। यदि कोई पिंड भी वेलोसिटी से वो गमन करता है और उसका द्रव्यमान m है तो उसमें गतिज ऊर्जा ½ mv² के सूत्र से निकाला जा सकता है। सेकेंड है स्थितिज ऊर्जा, एनर्जी ड्यू टू पोजिशन। किसी पिंड में स्थिति के कारण, उसकी पोजिशन के कारण जो ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, जिसे हम निम्नलिखित व्यंजक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। h है हाइट ऑफ द बॉडी और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आइए नेक्स्ट एफिशिएंसी जानते हैं। एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। इंजन की एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट हम लोग जानते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। सिलेंडर पिस्टन के अंदर जो शक्ति प्राप्त होती है उसे इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। क्योंकि पावर जनरेशन के टाइम में आपने पढ़ा होगा सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट होता है, जिसमें पिस्टन और सिलेंडर के अंदर जो पावर उत्पन्न होती है उसे इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहा जाता है। कुछ पावर आपका फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है। इस तरह से एक पावर और प्राप्त होती है ब्रेक हॉर्स पावर। फ्लाईव्हील या क्रैंकशाफ्ट पर जो शक्ति प्राप्त होती है उसे ब्रेक हॉर्स पावर कहा जाता है। इस तरह से इंडिकेटेड हॉर्स पावर बराबर होता है ब्रेक हॉर्स पावर प्लस फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो इफिशियंसी ऑफ इंजन कैसे निकालेंगे? चूंकि आउटपुट अपॉन इनपुट 100 होता है और फ्लाईव्हील पर जो पावर प्राप्त होता है आउटपुट के रूप में वो ब्रेक हॉर्स पावर होता है, इसलिए ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर गुना 100। इस तरह से किसी इंजन की इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में और विस्तृत से चर्चा की जाएगी। स्टे होम, सेफ लाइफ।